जय श्री राम भक्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे आध्यात्मिक चैनल श्री कान्हा पर। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण और पावन व्रत उत्पन्ना एकादशी के बारे में। यह एकादशी साल की पहली एकादशी मानी जाती है और इसी दिन देवी एकादशी का प्राकट्य हुआ था। आज की वीडियो में हम जानेंगे उत्पन्ना एकादशी की महत्वपूर्ण कथा, उसके व्रत नियम, पूजा शुभ मुहूर्त, पारण करने का शुभ मुहूर्त और इस व्रत के क्या लाभ हैं। उत्पन्ना एकादशी 15 नवंबर 2025 दिन शनिवार को पड़ने वाला है। एकादशी तिथि प्रारंभ होती है 15 नवंबर रात 12:49 से लेकर एकादशी की तिथि समाप्त होगी 16 नवंबर रविवार सुबह 2:30 पर। हरिवासर समाप्त होगा 16 नवंबर सुबह 9 बजे। पारण का शुभ मुहूर्त 16 नवंबर रविवार दोपहर 1:10 से लेकर 3:08 तक है। तो चलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ उत्पन्ना एकादशी क्या है। शास्त्रों में कहा गया है कि वर्ष की सभी एकादशियों में उत्पन्ना एकादशी का विशेष महत्व है। यह अगहन माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को आती है। इसी एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी की शक्ति देवी एकादशी का जन्म हुआ था। धरती को पापों से मुक्ति दिलाने के लिए प्रभु ने स्वयं उनकी रचना की थी। कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति इस एकादशी का व्रत करता है उसके सभी पाप नष्ट होते हैं और उसे मोक्ष तथा भगवान की कृपा प्राप्त होती है। एकादशी का व्रत शुरू करने से पहले हमें कुछ नियमों का पालन करना जरूरी होता है। यानी 10वीं तिथि को ही हमें सात्विक भोजन करें, चावल एवं तामसिक भोजन से परहेज करें, रात को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, मन को शांत रखें और ईश्वर का चिंतन करें। एकादशी के दिन प्रातः स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करना चाहिए। घर या मंदिर में भगवान विष्णु की पूजा करें, उन्हें फल फूल आदि चढ़ाएं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का दिन भर जाप करें। पूरे दिन भजन कीर्तन का स्मरण करें। भगवान विष्णु की पूजा अक्षत, फूल माला और तुलसी दल अवश्य चढ़ाएं। पूजा के बाद उत्पन्ना एकादशी की कथा जरूर सुनें। कथा सुनने से व्रत पूर्ण माना जाता है। उसके बाद आरती करें विष्णु जी की, शंख बजाएं और रात भर जागरण करके भगवान विष्णु का चिंतन करें। तो भक्तों, अब सुनते हैं उत्पन्ना एकादशी की पवित्र कथा। प्राचीन समय में एक अत्यंत शक्तिशाली असुर हुआ करता था, मूर दानव नाम का। वह देवताओं को सताता रहता और स्वर्गलोक में आतंक फैलाता रहता था। जब उसका अत्याचार अत्यधिक बढ़ गया तब सभी देवताओं ने भगवान विष्णु के शरण में पहुँचे और उनसे अपनी रक्षा की प्रार्थना की। तब भगवान विष्णु ने दानव का अंत करने का संकल्प लिया और मूर दानव उससे भीषण युद्ध किया। यह युद्ध 10 वर्षों तक चलता रहा। एक दिन भगवान विष्णु बद्री वन की एक गुफा में विश्राम करने लगे। मूर दानव ने अवसर पाकर गुफा में सोए विष्णु भगवान पर आक्रमण करने का प्रयास किया। तभी उसी गुफा में से एक दिव्य तेज प्रकट हुआ। एक अत्यंत सुंदर तेजस्वी देवी उत्पन्न हुई। देवी ने मूर दानव से युद्ध किया और उसे वहीं पर मार दिया। भगवान विष्णु जागे और उस अद्भुत शक्ति को देखकर बोले, हे देवी, तुमने मेरा कार्य पूरा किया है। तुम अदिति हो, इसलिए आज से तुम्हारा नाम एकादशी होगा। जो भी मनुष्य तुम्हारा व्रत करेगा उसके सभी पाप नष्ट हो जाएंगे और उसे सुख शांति और इस लोक तथा परलोक में भी उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। तभी से यह एकादशी उत्पन्ना एकादशी के नाम से प्रसिद्ध हुई। उत्पन्ना एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति को अत्यंत दिव्य फल प्राप्त होता है। उसके जीवन में सुख शांति की प्राप्ति होती है, उसके पाप का नष्ट होता है, सभी प्रकार के संकटों से मुक्ति मिल जाती है, आध्यात्मिक उन्नति होती है और उसके घर में लक्ष्मी का वास होता है और उसे भगवान की कृपा प्राप्त होती है। द्वादशी के दिन का पारण विधि। व्रत का समापन द्वादशी तिथि में किया जाता है। पारण सुबह उचित मुहूर्त में करना चाहिए। पहले भगवान को नैवेद्य फलाहार ही चढ़ाकर पारण करना चाहिए। पारण में सात्विक भोजन ही ग्रहण करना चाहिए और ज़रूरतमंदों को वस्त्र, भोजन, तुलसी और पितरों के नाम से अन्नदान देना चाहिए।
तो प्यारे भक्तों, उत्पन्ना एकादशी का व्रत केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि आत्मशुद्धि का मार्ग भी है। आशा है कि आज की जानकारी से आपको व्रत के महत्व और विधि का पूर्ण ज्ञान मिला होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और ऐसे ही आध्यात्मिक जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में जय श्री हरि विष्णु लिखना ना भूलें। जय श्री हरि।